हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने गांधी जी के अस्पृश्यता संबंधी विचार को देखा था। तो जो भी पीजी के स्टूडेंट्स हैं या जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, वो कहाँ से देख रहे हैं, किस कॉलेज से देख रहे हैं, वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने का प्रयास करें। और जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी लर्नर हैं, वो कुछ भी अगर मेरी वीडियोस से सीखते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है। और किन्हीं को कुछ भी चाहिए, किसी भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी समाज को अच्छा करने में या फिर उनका विकास करने में। ठीक है। तो गांधी जी ने बेसिक एजुकेशंस की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर देश का विकास करना है तो हमें गांवों से विकास शुरू करना होगा, गांवों का विकास करना होगा। ठीक है। तो पहले भूमिका हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा संबंधी विचारों में क्या क्या कहा है। मैं पढ़ते जाता हूं ताकि आप लोगों जो जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं उनको लिखने में कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है। भूमिका में अगर बात करें तो शिक्षा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वह मनुष्य को विवेक के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का जीवन अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होता है। यह वह अमृत है जिसे पाकर मनुष्य अमरता प्राप्त करता है। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 में शिक्षा के उद्देश्य और महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शिक्षा अर्थात ज्ञानार्जन का काम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा जो है वो ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद ख़त्म हो जाती है। ये शिक्षा हम लोग जीवन भर प्राप्त करते हैं। कुछ ना कुछ शिक्षा जो है हम लोगों को जीवन भर प्राप्त होती है। ठीक है। हर उम्र के आदमी के लिए अपने बौद्धिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। जन समुदाय को विकास के जो साधन उपलब्ध हैं उनमें शिक्षा बहुत ही कारगर साधन है, क्योंकि यह लोगों के चरित्र और जीवन पद्धति बदलने का काम करती है। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सभी नागरिक साक्षर हो जाएं, उसकी कार्य कुशलता में विविधता आए, अपने आसपास के विश्व को समझने की आधारभूत शक्ति प्राप्त हो और दैनिक जीवन व स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक कार्य करने की कुशलता बढ़े। मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा से आदमी के चरित्र का विकास होता है, उसकी जीवन पद्धति बदलती है, उसका जो काम करने का तरीका है वो बदलता है। ठीक है। और उस शिक्षा से हम लोग क्या कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए एक लाइफ चेंजिंग होता है। मतलब पूरा का पूरा बदल सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर परिवार में शिक्षा होनी चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि देश का अगर विकास करना है तो दो चीज़ मुफ्त कर दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो चीज़ फ्री देना चाहिए। अब हम लोग गांधीयन थ्योरी ऑफ एजुकेशन देखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। गांधी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विकास के लिए तथा मानसिक, शारीरिक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। गांधी भारत में प्रचलित शिक्षा के दोषों को जान चुके थे। वे भारत के जन नेता थे, इसलिए वे यहाँ की प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के आधार पर
अपनी शिक्षा को बालकों को देना चाहते थे। गांधी एक अहिंसक समाज का निर्माण करना चाहते थे। सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए शिक्षा में आरंभ से ही सुधार करना उन्होंने आवश्यक समझा। मतलब जहाँ से आपका एजुकेशन स्टार्ट होता है, यानी जब आप बाल्य अवस्था में होते हैं, ठीक है, तभी से उन्होंने कहा कि ये जो ढांचा बनाया जा रहा है नीचे से, यही गलत है, ठीक है, इसी को इसके आधार पर सुधार कीजिए। वे समाज को सभी प्रकार के शोषण और अन्याय से मुक्त कराना चाहते थे। वे व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आध्यात्मिक समाज को आवश्यक समझते थे, जो सत्य, अहिंसा, न्याय और प्रेम पर आधारित हो। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका और भारत में अनेक प्रयोग किए। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे प्रयोगों को अपनाया। जैसे वहाँ एक फिनिक्स टॉलस्टॉय परिवार था, उनको शिक्षा देते थे गांधी जी। आगे गांधी जी जो थे वो 4 स्टेज बताते हैं, ठीक है, 4 स्टेज बताते हैं शिक्षा के। जैसे आपका प्लेटो, एरिस्टोटल, ये लोग जिस तरीके से शिक्षा को बांटे थे, उसी तरह गांधी जी ने भी 4 स्तर पर बांटा है शिक्षा को। पहला आपका आता है पूर्व बुनियादी शिक्षा, दूसरा आता है बुनियादी शिक्षा, तीसरा आता है उत्तर बुनियादी शिक्षा, और चौथा आता है प्रौढ़ शिक्षा। याद करने के लिए, बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन हुआ। पूर्व मतलब प्री, और इधर उत्तर मतलब पोस्ट, ठीक है, पोस्ट। जैसे हम लोग प्री कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार पढ़ते हैं, उसी तरीके का ये है आपका, ठीक है। तो 4 याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के 4 स्तर बताए हैं। एक पूर्व बुनियादी शिक्षा, एक बुनियादी शिक्षा, एक उत्तर बुनियादी शिक्षा और एक प्रौढ़ शिक्षा। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कितना से कितना एज पर आपका पूर्व बुनियादी शिक्षा है, कितना एज बुनियादी शिक्षा, कितना एज उत्तर बुनियादी शिक्षा। तो पहला हम लोग पूर्व बुनियादी शिक्षा को देखते हैं। पहला, पूर्व बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, ठीक है। गांधी के अनुसार पूर्व बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ये आप जान रहे हैं कि पूर्व बुनियादी शिक्षा है मतलब बेसिक एजुकेशन से भी पहले का समय, जब बच्चा पैदा ले रहा है, ठीक है। तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना पहला। दूसरा, उनमें सुंदर और स्वस्थ व्यक्तिगत तथा सामाजिक आदतें डालना, ठीक है। मतलब शिक्षा जो है वो जीवन जीने का सलीका सिखाती है कि आप अपने अगर सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक है। थर्ड, बुनियादी शिक्षा के लिए उन्हें तैयार करना। जैसे जब बच्चा पैदा लेता है तो उसके बाद माँ बोलना सीखता है, फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे टेबल उसको घर में ही सिखाया जाता है, एलिफेंट, एप्पल सिखाया जाता है, ताकि वो स्कूल जाएगा तो कुछ तो बोलेगा। तो बुनियादी शिक्षा के लिए उन्हें तैयार किया जाता है, ठीक है। भोजन, स्वास्थ्य रहने सहने का ढंग, अच्छी आदतें बनने तथा मानसिक और नैतिक विकास के लिए जिस उत्तम वातावरण की उपलब्धि घरों में संभव नहीं है, उसको प्रदान करना, ठीक है। अवधि, टाइम। अब टाइम देखते हैं कि इन्होंने कितने से कितने समय तक को पूर्व बुनियादी शिक्षा में रखा है। तो पूर्व बुनियादी शिक्षा का अगर टाइम देखेंगे तो गर्भधारण से 6 से 7 वर्ष तक गांधी ने पूर्व बुनियादी शिक्षा की अवधि को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। अब पूर्व बुनियादी शिक्षा को भी 4 भाग में बांटा है। पहला आपका गर्भ अवस्था से जन्म तक, ठीक है। एक थे ना कि जो अपने माता के गर्भ से सीख करके आए थे। सेकंड, जन्म से 2.5 वर्ष तक, जन्म से 2.5 वर्ष तक, उसके बाद 2.5 से 4 वर्ष तक, और उसके बाद 4 से 6-7 वर्ष तक, ठीक है। तो पूर्व बुनियादी शिक्षा जो है वो आपका गर्भावस्था से जन्म तक, फिर जन्म से 2.5 साल, फिर 2.5 वर्ष से 4 वर्ष,
और उसके बाद 4 से 6 वर्ष तक मानिए कि इस तरीके से गांधी जी ने विभाजित किया पूर्व बुनियादी शिक्षा को। अब पूर्व बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, ठीक है, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। तो पूर्व बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शिक्षा दी जाएगी, जैसे भाषा का, गणित का, कला का, विज्ञान का, सामाजिक ज्ञान, संगीत, खेल एवं व्यायाम, सफाई, पशुपालन, स्वावलंबन। ठीक है। अगर व्यवहारिक विषय बात करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो गांधी का कथन है कि बच्चों को पुस्तक ज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान समन्वय प्रणाली के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाएगा। बालकों में निम्न प्रवृत्तियों के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी, ठीक है, जैसे सफाई, भोजन और पानी का अभ्यासक्रम, दस्तकारी संबंधी कार्य और बागवानी। ठीक है, इन सब के बारे में कि बच्चे जो है सो सीखे कि वो भोजन और पानी जो है वो समय समय पर पिएं, साफ़ सुथरा पिएं। उसके बाद आपका सफाई रखें अपने आसपास, बागवानी करें। ठीक है, ये सब चीज़ों की भी जानकारी उन्हें दी जाएगी। आगे देखते हैं। अब आ जाता है आपका बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो है आपका 6 से 14 वर्ष तक, बेसिक एजुकेशन जो है 6 से 14 वर्ष तक गांधी जी ने रखा है। वार्धा शिक्षा योजना केवल शिक्षा पद्धति ही नहीं है, वह उससे कुछ ज़्यादा है। वह तो शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एक मार्ग है। उद्देश्य एम देखिए, 31 जुलाई 1937, इसको याद रखिएगा, 31 जुलाई 1937 के हरिजन में स्वयं गांधी ने बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य पर लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चों या मनुष्य को तमाम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास। ठीक है, मतलब हर तरीके से मनुष्य का विकास हो, बच्चे का विकास हो। अक्षर ज्ञान ना तो शिक्षा का आरंभ है और ना ही अंतिम लक्ष्य। मतलब आप ABCD जान रहे हैं कि नहीं, क ख ग घ जान रहे हैं कि नहीं, ये आपका क्या कहते हैं ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान है कि आप किस तरीके से उसको व्यवहारिक दृष्टि में समाज में प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको बात करने का तरीका नहीं पता है, आपको बोलने का ये नहीं पता है, शैली नहीं पता है, तो वो उससे आपके अक्षर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शिक्षा का मतलब है कि आप सही से बर्ताव कर रहे हो। वह तो अनेक उपायों में से एक है जिससे स्त्री पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। ये गांधी जी का लेखन है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव, प्रपोजल ऑन नेशनल एजुकेशन। उपर्युक्त उद्देश्य के आधार पर अक्टूबर 1937 में वार्धा में एक राष्ट्रीय सेवकों के सम्मेलन में, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में 4 प्रस्ताव स्वीकार किए गए, जिन्हें बुनियादी शिक्षा का मुख्य अंग कहा जा सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग बेसिक एजुकेशन देख रहे हैं, बेसिक एजुकेशन मेनली आपका 6 से 14 वर्ष, और इसमें गांधी जी ने कहा कि सिर्फ अक्षर का ज्ञान जरूरी नहीं है, ABCD और क ख ग घ। आप उस चीज़ को जीवन में कैसे उतार रहे, व्यवहारिक दृष्टि में। ठीक है, तो वार्धा जो जगह था, वार्धा, वहाँ पर अक्टूबर 1937 में एक राष्ट्रीय सेवकों की बैठक हुई और वहाँ पर गांधी जी अध्यक्ष थे। उन्होंने ये बताया कि क्या कहते हैं, शिक्षा में क्या क्या हमको सुधार करना चाहिए ताकि हमारी जो जनता है वो किस तरीके से आगे का फ्यूचर तय करेगी या किस तरीके से विकास करेगी। तो इसमें जो है आपका 4 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ठीक है, जो कि मुख्य अंग बताया गया कि ये जो 4 चीज़ हैं वो आपके मुख्य बिंदु होंगे। तो इसमें पहला जो था वो था सप्तवर्षीय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, मतलब सप्तवर्षीय मतलब 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देंगे, अभी भी है।
ठीक है, मौलिक अधिकार है हमारा 21A आर्टिकल के तहत। 21A आर्टिकल के तहत हमारा क्या कहते हैं, फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा। शिक्षा के माध्यम राष्ट्रभाषा, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन मिलेगा वो आपका राष्ट्रभाषा में मिलेगा, जो कि अभी मोदी सरकार लगा रही थी। मोदी सरकार NEP में लगाई है, ठीक है, कि उसमें विरोध हुआ कि हिंदी को आप थोप नहीं सकते हैं और भी स्टेट के साथ, और भी लोगों के साथ, क्योंकि लैंग्वेज पर भी डिवीज़न है हमारा स्टेट का, तो आप हिंदी को थोप नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बाद में कहा कि जो प्राइमरी शिक्षा मिलेगी, वो अपने राष्ट्रभाषा में मिलेगी, जो वहाँ का भाषा होगा, ठीक है। तो पहला तो 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा गांधी जी ने कहा। दूसरा कहा कि शिक्षा का जो माध्यम होगा वो राष्ट्रभाषा होगा भैया, इंग्लिश में शिक्षा नहीं, क्योंकि गांधी जी ब्रिटिशर समय के थे, तो उन्होंने कहा इंग्लिश में शिक्षा नहीं चाहिए भैया, हिंदी में शिक्षा दो, जो राष्ट्रभाषा है ओकरे में शिक्षा लेंगे। तीसरा है उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, कि मतलब जो शिक्षित हो रहे हैं व्यक्ति, वो फिर वहाँ से ले करके शिक्षा और उसके बाद कोई उद्योग खोले, ठीक है, मतलब उद्योग आधारित किसी न किसी चीज़ का स्किल क्या कहते हैं बनाया जाए, ठीक है। चौथा है स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा। स्वावलंबन मतलब कि जो भी शिक्षा ये प्राप्त करे उसके बाद ये जाके कुछ काम करें, कुछ अपना खोले, जिससे ये आत्मनिर्भर बन पाए, ठीक है। जैसे मोदी जी अभी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट तो आपका गांधी जी के ही शिक्षा संबंध से लिया गया है NEP में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लगाई गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो, उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था और स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा, ठीक है। ये 3 चीज़ तो जो है वो आपका NEP में आपका गांधी जी से ही लिया गया है, गांधी जी से ही प्रेरित होकर के लिया गया है नरेंद्र मोदी के में। अब हम लोग आते हैं उत्तर बुनियादी शिक्षा। उत्तर बुनियादी शिक्षा जो है 14 वर्ष के बाद 2 से 5 वर्ष की अवधि तक गांधी जी ने कहा कि 14 वर्ष जब आप बुनियादी शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद आप उत्तर बुनियादी शिक्षा लीजिए, जिसकी अवधि जो है सो उन्होंने कहा कि किसी की 2 साल की भी हो सकती है, किसी की 5 साल की भी हो सकती है, ठीक है। गांधी ने उत्तर बुनियादी शिक्षा के लिए 2 से 5 वर्ष तक की अवधि निर्धारित की है। वस्तुतः विभिन्न व्यवसायों के अवधि व्यवसाय के अनुसार भिन्न होगी, ठीक है। जैसा कि डॉक्टर अगर बनना है तो 7 साल लग जाते हैं, ठीक है। अगर वकील बनना है तो आपको LLB में 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। इंजीनियर बनना है तो 4 साल लग जाते हैं। तो जैसा व्यवसाय वैसा आपका अवधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्वावलंबी शिक्षा। उत्तर बुनियादी शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र प्रायः वे होंगे जो बुनियादी शिक्षा समाप्त कर लेंगे या शिक्षा पूर्ण रूप से स्वावलंबन पर आश्रित होगी, ठीक है। मतलब स्वावलंबी, ये जो आपका पोस्ट ये वाला है पोस्ट बेसिक एजुकेशन, ये जो है पूरा का पूरा स्वावलंबन पर आधारित, यानी आत्मनिर्भर पर। आप डॉक्टर बन जाइएगा, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं खुद प्रैक्टिस करने लगिएगा, आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। आप वकील बन जाइएगा, आपको खुद प्रैक्टिस करने लगिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बिजनेस का कुछ कोर्स कर लीजिएगा तो आप क्या कहते हैं खुद क्या कहते हैं कुछ ना कुछ काम कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग कर लीजिएगा, आप कुछ ना कुछ काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो आश्रित होंगे। इसमें निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा। अब इसमें भी स्वावलंबी शिक्षा में भी जो आपका पोस्ट बेसिक एजुकेशन है, उसमें भी इन्होंने 4 भागों में इसको भी बताया। इसमें बताया कि शिक्षा जो होगी वो उद्योग केंद्रित होगी, मतलब जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें वहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट होगी कंपनी में, जो कि अभी NEP में जो है वो नरेंद्र मोदी ने इसको किया है, ठीक है। समन्वय पद्धति द्वारा शिक्षा दी जाएगी, मतलब जो कंपनी होगा और जो कॉलेज प्रशासन होगा दोनों मिलजुल करके आपका इस शिक्षा को प्रदान करेगा। शिक्षा को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाया जाएगा, ठीक है।
विषयों का प्रशिक्षण किसी न किसी काम द्वारा ही दिया जाएगा, अर्थात जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ काम से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बार वकील अगर एलएलबी आप कर रहे होते हो तो उसमें देखोगे कॉलेजेस आपको जो है सो ले जाते हैं, जब जज का हियरिंग होता है या कुछ होता है तो कोर्ट में ले जा करके वहाँ बैठा के सुनाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि इस तरीके का वर्डिक्ट आ रहा है, तो इससे स्टूडेंट्स को सीखने में मदद मिलती है। अन्य विषय की बात करें तो उद्योगों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को निम्नलिखित सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें आपका मातृभाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र, ललित कलाएं, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और यंत्र शास्त्र आदि होगा। अब आपका चौथा पार्ट जो गांधी जी का है वह है आपका प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, ये जो जितने भी मैं नोट्स करवा रहा हूँ इसको बढ़िया से कॉपी पे लिखिए पॉइंट वाइज, और एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं हो कि एक के पॉइंट हुआ 50 बार 50 गो टॉपिक्स में, जितना को 5 गो टॉपिक्स में लिखना है 5 टॉपिक्स में एक ही चीज़ वाला लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पर मैं बहुत सुनता हूँ ऐसा। ठीक है, तो सबका मैं नोट्स दे रहा हूँ, सब अलग अलग पॉइंट्स बनाइए, सब अलग अलग पॉइंट्स लिखिएगा एग्जामिनेशंस में अच्छे से। प्रौढ़ शिक्षा देखिए, एडल्ट एजुकेशन। गांधी ने अपने आश्रम में प्रौढ़ शिक्षा को भी चलाया। यह एक क्रांतिकारी योजना है। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और साक्षर नहीं हैं। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसको पारिवारिक रूप से कुछ परेशानी होगी और उनको कमाना पड़े, तो वो अपनी शिक्षा छोड़ करके कुछ काम कर रहे हों, लेकिन उनके में लालसा है कि वो पढ़ें। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है, एक क्या कहते हैं आपका है इवनिंग कॉलेजेस। ठीक है, एक है इवनिंग कॉलेजेस जिसमें कि लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, वे दिन भर जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं। उन लोगों की जनसंख्या भारत में काफ़ी है। उन लोगों को शिक्षित करने के लिए रात्रि पाठशालाओं का आयोजन किया गया। ठीक है, रात्रि पाठशाला का आयोजन किया गया, और जब देश आज़ाद हुआ तो इवनिंग कॉलेजेस की प्रथा चली। वो गांधी जी के यही एडल्ट एजुकेशन से प्रभावित थी कि हर आदमी को जो है वो शिक्षित करना है, हर आदमी को शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार गांधी की प्रौढ़ शिक्षा योजना को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास कर रही है। गांव-गांव में रात्रि पाठशालाओं को खोला गया है। शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उन लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त में स्लेट, पेंसिल, किताब, लालटेन और पठन पाठन की सामग्री दी जाती है। अब तो मिड डे मील भी है। ठीक है, दी जाती है। प्रारंभ में इस योजना को बड़े उत्साह के साथ चलाया गया, लेकिन अभी प्रौढ़ शिक्षा की गति शिथिल हो गई है। सरकारी कर्मचारी इसके कोष का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी सामग्रियों को बाजार में बेच दिया जाता है। बहुत जगह प्रौढ़ शिक्षा को कागज पर दिखाकर कोष का गबन कर लिया जाता है। अतएव इस पर सरकार की पूरी निगरानी और नियंत्रण होना आवश्यक है। गांधी की यह एक क्रांतिकारी योजना है जिसके माध्यम से प्रौढ़ लोगों को साक्षर बनाकर भारत के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग गांधी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी आलोचना करेंगे कि वो आलोचना। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म देखते हैं। बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्रिटिसिज्म ऑफ गांधीयंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो विभिन्न आलोचकों ने गांधी की शिक्षा सिद्धांतों की आलोचना निम्नलिखित रूप से की है। पहला, शिक्षा का विभाजन वैज्ञानिक नहीं। सारे पॉइंट्स को बढ़िया से लिखिएगा। डिवीजन ऑफ एजुकेशन नॉट साइंटिफिक। गांधी ने शिक्षा को जो 4 स्तर माना है, पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उत्तर बुनियादी और प्रौढ़ शिक्षा, वो वैज्ञानिक नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है, पहला। दूसरा, व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल, मच एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो गांधी ने अपने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक शिक्षा को अधिक बल दिया है, जो सबके लिए संभव नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा के प्रति जो है
वो हर किसी का संभव नहीं है। कोई ना कोई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जो थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा ये तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्व बुनियादी शिक्षा। इसकी अवधि गर्भ अवस्था से 4 वर्ष तक होनी चाहिए। इस शिक्षा का पूरा उत्तरदायी परिवार के ऊपर है। माता पिता जैसा चाहे बच्चों को बना सकते हैं। विभिन्न कहानियों, उपदेशों और अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों के मस्तिष्क को मोड़ा जा सकता है। पाठशाला जाने के लिए बच्चों की पृष्ठभूमि को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, उसमें कितना था गांधी जी में, 6 वर्ष तक उन्होंने बोला था। उसके बाद बुनियादी शिक्षा की अवधि। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष से 15 वर्ष तक होना चाहिए। यहाँ पर स्कूल शिक्षा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और बच्चे किसी न किसी एक व्यवसाय में विशेषीकरण के लिए उच्च शिक्षा जारी रखेंगे। अभी जैसे है कि सीबीएसई में है कि 14.5 ईयर्स में मैट्रिक मिनिमम दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार भी जो है सो 5 वर्ष से 15 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना तक होनी चाहिए थी गांधी जी के एजुकेशन में, जिसके बाद जो है सो वो एजुकेशन ख़त्म करके स्कूल वाला किसी न किसी व्यवसाय या फिर किसी न किसी उच्च शिक्षा की ओर आगे प्रस्थान करते हैं। उसके बाद कॉलेज शिक्षा की उपेक्षा, नेग्लिजेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन। गांधी को उत्तर बुनियादी शिक्षा का नामांकन कॉलेज शिक्षा या उच्च शिक्षा देना अधिक उचित होगा। इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग की तरह बालक अन्य टेक्निकल शिक्षा को प्राप्ति कर पूर्ण रूप से स्वावलंबी होगा। इसमें कला ज्ञान उचित ध्यान नहीं दिया गया। सृजन व्यक्ति का अभाव, लैक ऑफ क्रिएटिव पर्सन। गांधी ने व्यावसायिक शिक्षा पर इतना अधिक जोर दिया है कि कला पक्ष की महत्ता समाप्त हो गई है। वस्तुतः साहित्यकार, कवि, नाटक लेखक, राजनेता, पंडित, प्रशासक आदि की श्रेणियों तैयार करने के लिए बालकों को उच्च शिक्षा के अंतर्गत कला पक्ष पर अधिक ध्यान देना होगा। गांधी ने इसकी उपेक्षा की है। ठीक है, उन्होंने सीधे उद्योग बात किया है, उद्योग पर आधारित या स्वावलंबी पर आधारित। लेकिन बहुत सारे लोग पंडित बनेंगे, कोई लोग प्रशासक बनेंगे, कोई कवि बनेंगे, कोई साहित्यकार बनेंगे, कोई नाटक बनेंगे, नाटककार बनेंगे, कोई लेखक बनेंगे। तो कला को भी प्रेफरेंस देना चाहिए था। नेक्स्ट, ईमानदारी से बुनियादी शिक्षा लागू नहीं। एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक एजुकेशन नॉट ऑनेस्टली। गांधी ने परतंत्र भारत में ही शिक्षा का स्वरूप दिया। वह अपने आप में सराहनीय है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने इसका पालन ईमानदारी से नहीं किया। अमीरों, राजनेताओं, डॉक्टरों, अभियंताओं और प्रशासकों के बच्चे बुनियादी स्कूलों में प्रवेश नहीं लिए। केवल गरीब और देहातों के बच्चे ही बुनियादी शिक्षा में प्रवेश कर सके, जिसके कारण गांधी की बुनियादी शिक्षा असफल रही। ये बेसिक एजुकेशन का फिलॉसफी तो इन्होंने दिया, लेकिन आज भी जो देखते हैं हम लोग सरकारी स्कूलों में बड़े बड़े डॉक्टर्स, राजनेता, अमीरों के बच्चे नहीं जाते हैं। ठीक है, इसका ये असफलता का एक कारण है। नेक्स्ट, सत्तारूढ़ कांग्रेसी नेताओं द्वारा अभिरुचि नहीं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा भारत की सत्ता संभालने के बाद बुनियादी शिक्षा में विशेष रूप से अभिरुचि नहीं ली गई। कुछ राज्यों में यंत्र तंत्र बुनियादी स्कूलों की स्थापना की गई, लेकिन उसकी प्रगति शून्य रही। पंडित नेहरू एवं अन्य प्रधानमंत्रियों ने बुनियादी शिक्षा पर केवल भाषण दिया, काम नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, बात करें तो बुनियादी स्कूल की दयनीय स्थिति। वर्तमान समय में जहां भी बेसिक ट्रेनिंग स्कूल है, उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। भवन जर्जर अवस्था में है, छात्रावास धाराशाही स्थिति में है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, अत्यंत दयनीय है। इसलिए गांधी की बुनियादी शिक्षा एक सपना बनकर रह गई। बुनियादी शिक्षा तिरस्कृत। ठीक है, भारतीय समाज में बुनियादी शिक्षा एक तिरस्कृत नारी के रूप में
अस्थि पंजर के ढांचे में जीवित है, जो एक आदर्श की वस्तु बन गई है, व्यवहारिकता की नहीं। कोई भी शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिलाने के पक्ष में नहीं है। निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन्स की बात करें, ये पूरा क्या कहते हैं 3 से 4 क्लास जो है वो आपके 40 मिनट के वीडियोस में आ जा रहा है। तो कृपया करके इस पर आप नोट्स बना लीजिएगा और वीडियोस को सुनिएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा पॉइंट्स। उपयुक्त, बहुत मैं आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ, ठीक है। उपयुक्त आलोचनाओं के आधार पर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतीय समाज में बुनियादी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः बुनियादी शिक्षा देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल एक विकासशील शिक्षा पद्धति है, जो समाज की समस्याओं को हल करने में काफ़ी सीमा तक सक्षम है। यदि गांधीवादी शिक्षा दर्शन को सही रूप से भारत की धरती पर उतारा गया तो भारत की अनेक समस्याओं का अंत संभव है। बेरोजगारी, भूखमरी, अराजकतावाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, रोगवाद, कोढ़वाद, अपराधवाद, रामबाण औषधि गांधी की बुनियादी शिक्षा है, ठीक है। सो मेरा नाम राजदेव गुप्ता है, मैं आपके सेवा में हूँ, पीजी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कृपया करके आप भी हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी किसी चीज़ का नोट्स चाहिए होगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में प्रेरित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।